Good morning, student. So, as we know that in last lecture we had completed our up to chapter 3. So, in this lecture we are going to start our chapter 4, which is simple equation. So, before going to the chapter exercises, first we need to understand the heading. So, what is simple equations? So, listen carefully. Equation. What is the meaning of equation? तो देखिए इक्वेशन से इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल. ठीक है, इक्वल. ठीक है, तो जिस भी टर्म में, जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन हो, ठीक है ना, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो स्क्रीन पर देखिए, तो ये देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है. ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन को समझने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है कि अगर हमारे पास देखिए x+3 दिया है, ठीक है, ये 2x+5 दिया है. ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वेशंस होंगे? तो नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इनमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है. ठीक है, तो यही अगर हम x+3 के साथ अगर हम इक्वल 6 लिख दें या 8 लिख दें, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? इक्वेशन का. यानी इक्वेशंस में हमेशा ही दो टर्म्स होते हैं. ठीक है, एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल्स का. ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, x+5 = 8. ठीक है, तो देखिए इसमें x क्या है? वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू वैरी करती है. ठीक है, चेंज होती है. क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, हमें पता नहीं है कि वो x की वैल्यू क्या है, यानी वहाँ कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. तो ये क्या हो गया? वेरिएबल. पर यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 है. ठीक है, ये रहा हमारे पास, ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हमारा 5 है. तो ये 5 क्या है? कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट. क्योंकि जो 5 है ना उसकी वैल्यू फिक्स है. ठीक है, वो हमेशा 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन x की वैल्यू फिक्स नहीं है. तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अभी तक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं. लेकिन जब हम इस x+5 के साथ = 8 को ऐड करते हैं, ठीक है ना, ये लिखते हैं x+5 = 8 लिखते हैं, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन. तो देखिए इक्वेशंस में हमेशा ही दो टर्म्स होते हैं. ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक LHS और एक RHS. LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड. और RHS राइट हैंड साइड. ठीक है, तो एक इक्वेशंस में हमेशा ही दो टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो ये रहा बेसिक्स. तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो विथ इक्वल साइन. ठीक है, उसमें दो टर्म्स, इक्वेशन में हमेशा दो टर्म्स होते हैं. ठीक है, एक LHS और एक RHS. ठीक है, जो दोनों एक दूसरे का इक्वल होते हैं. यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो x+5 आएगा ना, की वैल्यू जो भी आएगी वो 8 की इक्वल होगी. ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं इसे. और ठीक है, तो आगे देखिए, अ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं ये देखिए. तो देखिए जैसे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी रहती थी और उन स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें उसे इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना था. ठीक है, तो आपने ये अच्छे से सीखा है, लेकिन मैं फिर से इसे बेसिक से समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से सुनिए. तो देखिए अगर हमारे पास स्टेटमेंट में अगर ये बोलता है सम ऑफ x एंड 5 इज़ 9. ठीक है, यानी कोई भी चीज़ें दी गई हैं उन दोनों का सम बोल रहा है इज़ 9. ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखेंगे? तो सम ऑफ यानी प्लस का साइन देना. ठीक है, वही डिफरेंस ऑफ रहता तो हम वहाँ माइनस का साइन देते. ठीक है, तो सम ऑफ x एंड 5 बोल दिया ना, इसका मतलब x और 5 का हमें सम निकालना है. तो ये देखिए x एंड 5 इज़ 9, यानी x और 5 को सम करने के बाद हमारे पास 9 आता है. तो हम इसे ईजिली इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिए. ठीक है, तो देखिए जैसा कि सम ऑफ x एंड 5 = 9. ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास सेकंड क्या है? डिफरेंस ऑफ y एंड 10 इज़ 30. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंस निकालना है y एंड 10 का, यानी y - 10 करना है, जो कि 30 आ रहा है. ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ y एंड 10 इज़ = 30.
ठीक है। कभी कभी ना ये जो एक्सप्रेशन है वो अलग तरीके से, ये जो स्टेटमेंट है वो अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि डिफरेंस ऑफ y एंड 10 इज़ 30, बट सम टाइम ये बोलता है कि टेकन अवे, ठीक है, यानी y इज इन y 10 इज टेकन अवे सो इज इक्वल टू 30, यानी टेकन अवे का आता है, ठीक है, यानी बाहर निकाल दिए हम, तो वहाँ पर भी हमें y माइनस 10 इज इक्वल टू 30 ही लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2n(x), यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ये क्रॉस, तो ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2n(x) इज 50, तो ये देखिए हम इसे इक्वेशन में यहाँ पे लिखा गया है 2 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/3 ऑफ x इज 20, तो इसे हमें ध्यान से समझना है, क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ x इज 20, तो पहले हम 1/3 लिख लेंगे, ठीक है, 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ x, ठीक है। ऑफ x बोले तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, 1/3 ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 20, तो ये हमारा हो गया एक और इक्वेशंस, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया रहेगा तो ऐसे हम इक्वेशन में से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखिए अब अपने एक्सरसाइज को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, और उसके बाद बोल रहा है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, ठीक है। यानी हमें इस इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद देखना है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको भी समझाया कि इक्वेशन में दो टर्म होते हैं, LHS एंड RHS। तो ये जो LHS होते हैं और यहाँ पे RHS, ठीक है, तो ये LHS और RHS को हमेशा ही इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने पर इसमें जो वैल्यू आता है वो आना चाहिए, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो हम ये x की वैल्यू को, ठीक है, ये x को यहाँ x की वैल्यू को x के यहाँ पे रख के देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये RHS साइड वाला वैल्यू आ जाता है विच मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आता है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो क्या है, x + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू जो दिया है वहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 3 दी है ना, तो x की वैल्यू 3 रखने पर हमारे पास 0 आना चाहिए, तो मैं x की वैल्यू 3 रख दिया, ठीक है, और 3 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा क्या, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये RHS और LHS साइड इक्वल है, इक्वल नहीं है, विच मीन्स कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो, ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा नो। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया कि LHS टर्म ये है, फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, m/3 इज इक्वल टू 2, m/3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रखनी है, 6 रखनी है, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसे हम क्रॉस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, देखिए अब इक्वल है, तो हमारा जो 11 वाला क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है, यानी ये दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे येस द इक्वेशन इज सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, m की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बाकी के क्वेश्चन को बनाइएगा, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।